हेलो स्टूडेंट, लविश क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं मुस्तकीम अहमद। आज का नया टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की बारे में बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो देख, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब आगे होता है, यह विद्युत क्षेत्र के बारे में बताइए। बहुत आसान तरीके से डेफिनेशन है आपकी इसकी, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु पर स्थित, किसी बिंदु पर स्थित धन परिक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परिक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित धन परिक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परिक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए कोई धन परिक्षण आवेश हमारे पास है Q0 और इस पर लगने वाला बल मेरे पास क्या है, इस पर जो बल लग रहा है वो F है, बल मैंने दी। तो इस पर लगने वाला बल F हुआ मेरे पास, धन परिक्षण आवेश मेरे पास Q0 है और इस पर लगने वाला बल क्या है, F है। तब उस बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे Q0 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। इसी प्रकार से हम ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर F बटे Q0 न्यूटन प्रति कूलम। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यह एक अदिश राशि है और जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब बात आती है एक नए टॉपिक के साथ हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। तो हमें क्या करना है, कोई बिंदु आवेश दिया जाएगा और बिंदु आवेश के कारण कोई विद्युत क्षेत्र में कोई स्थित बिंदु है, उस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए देखिए, हम पहले पास ये कोई बिंदु है आपका, ये कोई बिंदु है, इस पर प्लस Q आवेश स्थित है, बिंदु O मान लिया इसको हमने, और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है हमारे पास। ये बिंदु P है एक बिंदु जिस पर एक धन परिक्षण आवेश Q0 कर देंगे और इस पर एक बल F लग रहा है। तो देखिए असली क्या है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एक बिंदु आवेश जो बिंदु O पर स्थित है, जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर हम एक धन परिक्षण आवेश Q0 की कल्पना करेंगे, यानी कि मानेंगे तो कोई धन परिक्षण आवेश Q0 स्थित है। तब यहाँ पर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्लस Q आवेश के कारण। तब हमारे पास प्लस Q0 पर के द्वारा लगने वाला बल निकालेंगे यहाँ पर, तो बल होगा उसमें हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम कूलम के नियम का यूज करेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए, माना कोई प्लस Q आवेश बिंदुओं पर स्थित है जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। प्लस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर हम धन परिक्षण आवेश Q0 को स्थित मानेंगे या मानते हैं। तो अब यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो Q0 पर लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम कूलम का नियम यूज करेंगे। तो कूलम के नियम के अनुसार प्लस Q0 पर लगने वाला बल होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये मेरे पास हो गया इंटू K। K क्या है, ये परावैद्युतांक है, जबकि एप्सिलॉन नॉट निर्वातक गतिशीलता है। तो ये कूलम का नियम है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं कि बिंदु जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर F बटे Q0 होती है। बट बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हमारे पास होगी E बराबर F बटे क्यू नॉट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर E बराबर F बटे क्यू नॉट है, F की पहले ये वाली उठाकर इस F के स्थान पर रख देंगे यहाँ पर, तो मेरे पास E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल होगा आपका, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। देखिए निर्वात में के बराबर 1 रखने पर, तो के बराबर 1 रखेंगे हम यहाँ पर, जहां के है उसके स्थान पर हम यहाँ पर 1 रख देंगे, तो उस तब मेरे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये मेरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर यही यहाँ तक आज हमारा बात, इस आज के इस टॉपिक पर यही हम बात कंप्लीट करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।